साइमन सिनेक की ये किताब स्टार्ट विद व्हाई। अध्याय 1, परिचय। ज्यादातर नेता और ऑर्गेनाइजेशंस जानते हैं कि वे क्या काम करते हैं। कुछ को ये भी पता होता है कि वो ये सब कैसे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि वो ये काम क्यों करते हैं, और यही चीज उन्हें सबसे अलग बनाती है। स्टार्ट विद व्हाई किताब बताती है कि कुछ नेता कैसे प्रेरित करते हैं जबकि बाकी संघर्ष करते हैं। सफलता केवल बेहतरीन प्रोडक्ट्स या स्ट्रैटेजीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि एक मजबूत उद्देश्य यानी पर्पस पर निर्भर करती है। एप्पल, सिविल राइट्स मूवमेंट और राइट ब्रदर्स जैसे विजेता इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, न कि केवल उन्हें बेचने की कोशिश की। गोल्डन सर्कल, व्हाई, हाउ, व्हाट एक ऐसा मॉडल है जो विश्वास यानी ट्रस्ट, लॉयल्टी और इन्फ्लुएंस बनाने में मदद करता है। अगर आप अपना व्हाई समझ लेते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं करेंगे, आप एक आंदोलन यानी मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। अध्याय 2, व्हाई की शक्ति और संतोषजनक जीवन का रहस्य। क्या हो अगर हर दिन आप प्रेरित महसूस करें और ये जानते हुए काम करें कि आपका किया गया कार्य सच में मायने रखता है। जो लोग स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं और दुनिया में प्रभाव छोड़ते हैं, उनमें एक सामान्य गुण होता है, वे व्हाई यानी क्यों से शुरू करते हैं। वो सवाल करते हैं कि इस काम को क्यों किया जाए। इस सरल लेकिन शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझना एक उद्देश्य की भावना पैदा कर सकता है, जो प्रत्येक निर्णय और काम को संचालित करता है, जिससे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में संतोष मिलता है। अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे क्या करते हैं या कैसे करते हैं, लेकिन असली अंतर ये है कि वे क्यों करते हैं। जब व्यक्ति और कंपनियां व्हाई से शुरू करती हैं, तो वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती हैं और एक ऐसा कनेक्शन बनाती हैं जो सिर्फ लेन देन से परे होता है। इतिहास में व्हाई की शक्ति के कई उदाहरण हैं। राइट ब्रदर्स के पास सरकारी फंडिंग नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट सहयोग। फिर भी उन्होंने पहली बार एरोप्लेन बनाकर मानव उड़ान को साकार किया। उनकी गहरी आस्था और सीमाओं को तोड़ने की इच्छा शक्ति ने उनकी टीम को मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इसके विपरीत सैमुअल पियरपोंट लैंगली, जिनके पास बेहतर संसाधन थे, असफल रहे क्योंकि उनका प्रेरणा स्रोत केवल बाहरी उपलब्धियां जैसे प्रसिद्धि और फाइनेंशियल लाभ थे, न कि कोई गहरा उद्देश्य। ये सिद्धांत केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कंपनियों पर भी लागू होता है। एप्पल की निरंतर सफलता केवल इस कारण नहीं है कि वे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बल्कि इसलिए है कि उनके पास एक स्पष्ट व्हाई है, यानी मौजूदा तरीकों को चुनौती देना और टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाना। ग्राहक केवल एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, बल्कि वे इस विचार को अपनाते हैं कि एप्पल का अस्तित्व क्यों है। यही भावनात्मक जुड़ाव लॉयल्टी को जन्म देता है। सफलता केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने में नहीं है, ये एक बड़े उद्देश्य की ओर प्रयास करने में है। पैसा, प्रमोशन और अन्य बाहरी लाभ अस्थायी रूप से प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक संतोष नहीं देते। सच्चा संतोष तब आता है जब प्रयास एक मीनिंगफुल व्हाई से जुड़े होते हैं। जो नेता और कंपनियां प्रेरित करती हैं, वे छूट या अन्य लालच देकर ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती। वे विश्वास बनाती हैं और अपने मूल्यों को साझा करती हैं, जो दूसरों के दिलों में गहराई से उतरते हैं। अपने व्हाई को समझना केवल फायदेमंद ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। ये दिशा प्रदान करता है, जुनून देता है और समान विचारधारा वाले लोगों को जोड़ता है, जो आपके दृष्टिकोण पर विश्वास करते हैं। अगले अध्याय में आप गोल्डन सर्कल के बारे में जानेंगे, एक सरल लेकिन गहन मॉडल जो ये समझाता है कि महान नेतृत्व और इनोवेशन के मूल में व्हाई क्यों होता है। अध्याय 3, गोल्डन सर्कल। कुछ व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को प्रेरित करने में सफल होते हैं, जबकि अन्य सक्सेस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसका जवाब गोल्डन सर्कल नामक कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये मॉडल, जिसे लेखक ने विकसित किया, ये समझाता है कि महान नेता और प्रभावशाली कंपनीज बाकी लोगों की तुलना में अलग तरह से सोचते, कार्य करते और कम्युनिकेशन करते हैं। इनमें 3 स्तर होते हैं, सबसे अंदर व्हाई, फिर हाउ और सबसे बाहर व्हाट। हर कंपनी और व्यक्ति ये जानता है कि वो क्या करते हैं, व्हाट यानी वे कौन से प्रोडक्ट बेचते हैं या कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ ये भी समझते हैं कि वे इसे कैसे करते हैं, यानी हाउ, यानी वे कौन से विशेष तरीके या रणनीतियां अपनाते हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग स्पष्ट रूप से ये समझ पाते हैं कि वे क्यों करते हैं, यानी व्हाई। व्हाई केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है। व्हाई किसी संगठन या
व्यक्ति के गहरे उद्देश्य, विश्वास या मिशन को दर्शाता है, जो उनके हर निर्णय को प्रेरित करता है। वे कंपनियां जो वाई से शुरुआत करती हैं, वे ग्राहकों और कर्मचारियों की लॉयल्टी अर्जित करती हैं, जबकि जो ऐसा नहीं करती, वे शॉर्ट टर्म रणनीतियों जैसे छूट यानी डिस्काउंट्स, एड्स या जबरदस्ती की मार्केटिंग पर निर्भर होती हैं। एप्पल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कंपनी केवल कंप्यूटर्स, फोन्स या सॉफ्टवेयर बेचने के लिए नहीं बनी, बल्कि समाज को चुनौती देने और टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यक्तियों को सशक्त बनाने में विश्वास करती है। इस कारण ग्राहक कंपनी के वाई को अपनाते हैं, जिससे उनके साथ एक भावनात्मक और भरोसेमंद रिश्ता बन जाता है। इतिहास में भी ये पैटर्न देखने को मिलता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने भाषणों की शुरुआत इस बात से नहीं की कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास एक प्लान है, बल्कि उन्होंने कहा मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम। ये शब्द एक गहरी प्रेरणा उत्पन्न करते हैं और लोगों के विश्वासों से जुड़ते हैं। इसी तरह राइट ब्रदर्स केवल एक उड़ने वाली मशीन बनाने पर केंद्रित नहीं थे, वे परिवहन में क्रांति लाने की दृष्टि रखते थे। जब कोई संगठन या व्यक्ति प्रभावी रूप से अपना वाई समझाता है, तो ये सीधे दिमाग के लिम्बिक ब्रेन नामक हिस्से से जुड़ता है, जो भावनाओं, डिसीजन लेने और विश्वास के लिए जिम्मेदार होता है। यही कारण है कि लोग कभी-कभी किसी ब्रांड, नेता या आंदोलन के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही वे इसे पूरी तरह से समझ ना सके। गोल्डन सर्कल प्रभावी ढंग से काम करता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार की गहरी साइकोलॉजिकल बिहेवियर से मेल खाता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि इंस्पिरेशन और मैनिपुलेशन में क्या अंतर है और क्यों केवल प्रेरणा ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। अध्याय 4, इंस्पिरेशन वर्सेस मैनिपुलेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन या लीडर का लक्ष्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करना होता है, चाहे वो ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मनाना हो, कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना हो या किसी सामाजिक उद्देश्य के समर्थन के लिए प्रेरित करना हो। इसे प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं, मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। मैनिपुलेशन आपको अनचाहे परिणाम दे सकता है, केवल प्रेरणा ही सच्ची लॉयल्टी और स्थायी प्रभाव पैदा करती है। मैनिपुलेशन आज की दुनिया में एक आम रणनीति है। इसमें डिस्काउंट्स, सीमित समय के ऑफर, पीयर बेस्ड मैसेजिंग और सामाजिक दबाव यानी पीयर प्रेशर जैसी रणनीतियां शामिल हैं। रिटेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट और प्रचार का उपयोग करते हैं, जबकि कंपनियां कर्मचारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए बोनस और अन्य प्रोत्साहन देती हैं। ये तरीके प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन वे ना तो विश्वास बनाते हैं और ना ही लॉन्ग टर्म संबंध विकसित करते हैं। एक ग्राहक जो केवल छूट के कारण कोई प्रोडक्ट खरीदता है, वो तुरंत किसी दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा जब उसे बेहतर ऑफर मिलेगा। इसी तरह एक कर्मचारी जो केवल इंसेंटिव्स के लिए काम करता है, उसमें वास्तविक प्रेरणा की कमी होगी। जनरल मोटर्स कभी अमेरिका ऑटोमोबाइल बाजार में टॉप पर थे, लेकिन जब कंपटीशन बढ़ा तो उसने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए भारी छूट और प्रोत्साहन योजनाओं पर निर्भरता बढ़ा दी। ये रणनीति सफल तो हो गई, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाई। जो ग्राहक केवल छूट के कारण आते थे, उनका ब्रांड से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं था, और जैसे ही प्रोत्साहन कम हुए, वे कंपटीशन कंपनी के पास चले गए। यही समस्या है मैनिपुलेशन की। ये लॉयल्टी के बजाय शॉर्ट टर्म निर्भरता पैदा करता है। इसके विपरीत प्रेरणा लोगों को बाहरी दबाव के बजाय विश्वास और भावनाओं के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरित ग्राहक और कर्मचारी चुनौतियों के बावजूद लॉयल रहते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल शायद ही कभी छूट प्रदान करता है, फिर भी लोग इसके नए प्रोडक्ट्स के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एप्पल अपने ग्राहकों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है और उनकी इनोवेशन, क्रिएटिविटी और परंपराओं को चुनौती देने जैसी मान्यताओं को दर्शाता है। सच्चे लीडर्स डर या मैनिपुलेशन का उपयोग नहीं करते। वे एक ऐसा विजन दिखाते हैं जिससे लोग खुद उनसे जुड़ना चाहते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने सिविल राइट्स मूवमेंट में लोगों को जबरदस्ती शामिल नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सपना व्यक्त किया जो लोगों के मूल्यों से मेल खाता था। राइट ब्रदर्स ने अपने मिशन के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक समर्पित टीम को आकर्षित किया जो ह्यूमन फ्लाइट की उनकी दृष्टि में विश्वास करती थी। वे संगठन और व्यक्ति जो मैनिपुलेशन पर निर्भर करते हैं, वे अस्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेरणा से नेतृत्व करते हैं, वे लॉयल्टी, विश्वास और लंबे समय तक असर डालते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपने स्वयं के वाई की खोज कैसे करें। अध्याय 5, अपने वाई को खोजें और कम्युनिकेट करें। आपका वाई खोजना लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है।
ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ज्यादातर व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशंस इसे साफ तरीके से नहीं समझ पाते। वे आसानी से बता सकते हैं कि वे क्या करते हैं यानी व्हाट, और कैसे करते हैं यानी हाउ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि वे क्यों करते हैं यानी व्हाई, तो उनका उत्तर अक्सर साफ नहीं होता। यदि व्हाई स्पष्ट ना हो तो लीडर और बिजनेस दिशाहीन हो जाते हैं। कर्मचारी अपने काम से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते और ग्राहक भी भावनात्मक रूप से कंपनी से नहीं जुड़ पाते। अपने व्हाई को खोजने के लिए अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें। उन क्षणों की पहचान करें जब आपने सबसे अधिक संतोषजनक या प्रभावशाली महसूस किया। आप उस समय क्या कर रहे थे? आपके निर्णयों के पीछे कौन से मूल्य थे? अक्सर आपका उद्देश्य उन्हीं अनुभवों में छिपा होता है जब आपने दूसरों को प्रेरित किया या उनकी मदद की। उदाहरण के लिए, लेखक ने अपने स्वयं के व्हाई को यानी लोगों को प्रेरित करने की अपनी भूमिका को इस आधार पर खोजा कि वे हमेशा अपने सहयोगियों और दोस्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहें। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अपने व्हाई को परिभाषित करना आवश्यक है। किसी कंपनी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, ये उस विश्वास के बारे में होता है जो उसके हर निर्णय को संचालित करता है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस का व्हाई है हवाई यात्रा को सभी के लिए आसान बनाना। महान कंपनियां केवल प्रोडक्ट्स नहीं बेचती, वे एक विजन बेचती हैं जो लोगों से भावनात्मक स्तर पर जुड़ता है। एक बार जब आप अपना व्हाई खोज लेते हैं तो अगली चुनौती इसे प्रभावी ढंग से समझाने की होती है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्ति ये गलती करते हैं कि वे पहले व्हाट बताते हैं, फिर हाउ और व्हाई तक पहुंचते ही नहीं। इसके बजाय जो लोग वास्तव में प्रेरित करते हैं वे भीतर से बाहर की ओर संवाद करते हैं, यानी व्हाई से शुरुआत करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य कंपनी जो MP3 प्लेयर बेच रही है, वो इसे इस तरह एडवर्टाइज कर सकती है: हम हाई क्वालिटी MP3 प्लेयर बनाते हैं जिनमें 25 GB स्टोरेज और लोगों को पसंद आने वाला इंटरफेस है। ये केवल व्हाट और हाउ पर केंद्रित है, लेकिन इसमें कोई भावनात्मक अपील नहीं है। इसके विपरीत, जब एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया तो उनका संदेश था: हम परंपराओं को चुनौती देने और अलग तरह से सोचने में विश्वास करते हैं। हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो आपकी जेब में 1000 गाने समेट सकता है। पहला कथन केवल एक उत्पाद का वर्णन करता है, जबकि दूसरा एक विचारधारा यानी मूवमेंट को प्रेरित करता है। अपने व्हाई को खोजना और प्रभावी ढंग से साझा करना लीडरशिप को मजबूत करता है, विश्वास बनाता है और समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित करता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विश्वास और गोल के साथ नेतृत्व कैसे निष्ठा, लॉयल्टी उत्पन्न करता है। बनाना और सही नेतृत्व करना। वे संगठन और लीडर्स जो विश्वास अर्जित करते हैं वे लॉयल्टी को आकर्षित करते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों और ब्रांड्स की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके विश्वासों से मेल खाते हैं। यही कारण है कि महान लीडर्स प्रॉफिट से पहले उद्देश्य और शॉर्ट टर्म गेन्स से पहले लॉन्ग टर्म विजन को प्राथमिकता देते हैं। विश्वास, भरोसा और पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्टेबिलिटी पैदा करता है, जो किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। किसी कंपनी का व्हाई, हाउ और व्हाट एक तरह का होना चाहिए। यदि कोई बिजनेस केवल मुनाफे के लिए कार्य करता है लेकिन दावा करता है कि उसके पास एक गहरा मिशन है, तो लोग इसे महसूस कर सकते हैं। इससे विश्वास कम हो जाता है। जो ब्रांड वास्तव में अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं और लगातार उसी के अनुसार कार्य करते हैं, वे ग्राहकों और कर्मचारियों की निष्ठा अर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए, साउथ वेस्ट एयरलाइंस अपनी मजबूत कल्चर के लिए जानी जाती है। ये एयरलाइंस उन्हीं कर्मचारियों को नियुक्त करती है जो हवाई यात्रा को सुलभ और आनंददायक बनाने के इसके मिशन से मेल खाते हैं। इसी तरह एप्पल अपने व्हाई यानी परंपराओं को चुनौती देना और इनोवेशन को प्राथमिकता देना के प्रति सच्चा बना रहता है। आलोचना या असफलताओं के बावजूद एप्पल अपनी दृष्टि के प्रति समर्पित रहता है, जिससे उपयोगकर्ताओं के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता है। लीडरशिप विश्वास जीतने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ एक पोजीशन प्राप्त करने से कोई लीडर नहीं बन जाता, सच्चा नेतृत्व अर्जित किया जाता है। महान लीडर लोगों को उनके पद या अधिकार के कारण प्रेरित नहीं करते, बल्कि अपनी दृष्टि को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने और दूसरों को इसका महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराने की क्षमता के कारण प्रभावशाली बनते हैं। कंसिस्टेंसी भी विश्वास को बनाए रखने में मदद करती है। यदि कोई संगठन बार बार दिशा बदलता है या अपने मूल विश्वासों के विपरीत कार्य करता है, तो विश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाता है।
जो लीडर्स ईमानदारी से कार्य करते हैं, अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं और पारदर्शिता बनाए रखते हैं, वे एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहां कर्मचारी और ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे एक मजबूत कंपनी कल्चर इनोवेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस में योगदान देती है। अध्याय 7, सफलता में कल्चर की भूमिका। किसी कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल बेहतरीन प्रोडक्ट्स या स्ट्रैटेजीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये एक मजबूत कल्चर बनाने पर निर्भर करती है। कंपनी का कल्चर ये परिभाषित करता है कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, कार्य करते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। जब किसी कंपनी की कल्चर उनके वाई पर आधारित होती है, तो कर्मचारी एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं और इनोवेशन में योगदान देते हैं। यदि कल्चर मजबूत नहीं होती, तो बेहतरीन रणनीतियां भी अंततः फेल हो जाती हैं। सही लोगों को हायर करना किसी कंपनी के कल्चर बनाए रखने का एक प्रमुख तत्व है। स्किल्स और एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें सिखाया जा सकता है। जो वास्तव में मायने रखता है वो ये है कि किसी व्यक्ति के वैल्यूज कंपनी के वाई से मेल खाते हों। जो लोग किसी कंपनी के मिशन पर विश्वास करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, कम निगरानी की आवश्यकता होती है और टीम भावना को मजबूत करते हैं। साउथ वेस्ट एयरलाइंस इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे उन्हीं कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी हवाई यात्रा को सभी के लिए सुलभ और आनंददायक बनाने की सोच से मेल खाते हैं। उनके कर्मचारी केवल वेतन के लिए काम नहीं करते, बल्कि इसलिए काम करते हैं क्योंकि वे कंपनी के उद्देश्य में विश्वास करते हैं। जब कर्मचारी किसी कंपनी के वाई से जुड़ते हैं, तो वे केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहते। वे इनोवेशन करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एक मजबूत कल्चर विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे संगठन कठिन समय में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। लीडरशिप कल्चर को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी कंपनी में लीडर्स के कार्य पूरे माहौल को प्रभावित करते हैं। यदि कोई लीडर लगातार कंपनी के वाई के मूल्यों का पालन करता है, तो कर्मचारी भी उसी उदाहरण का अनुसरण करते हैं। लेकिन जब नेता कुछ कहते हैं और कुछ और करते हैं, तो विश्वास खत्म हो जाता है और कल्चर कमजोर हो जाती है। कल्चर का एक और महत्वपूर्ण पहलू कम्युनिकेशन है। कर्मचारियों को नियमित रूप से कंपनी के उद्देश्य और मूल्यों की याद दिलाई जानी चाहिए। जब लीडर वाई को कहानियों और कंपनी की परंपराओं के माध्यम से दोहराते हैं, तो कर्मचारी प्रेरित और मोटिवेटेड रहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे महान लीडर्स अपने विजन को व्यावहारिक रूप से लागू करते हैं, जिससे विचारों को वास्तविक दुनिया की सफलता में बदला जा सके। अध्याय 8, विजन और कार्यान्वयन के बीच संबंध। कोई भी इनोवेशन या बिजनेस सफलता हमेशा एक मजबूत विजन से शुरू होती है, लेकिन केवल विजन पर्याप्त नहीं है, इसे प्रभावी ढंग से लागू भी किया जाना चाहिए। कई संगठन और नेता बड़े विचार रखते हैं, लेकिन सही रणनीति और सही लोगों के बिना वे उन विचारों को हकीकत में नहीं बदल पाते। सफलता की कुंजी वाई और हाउ के संबंध में छिपी होती है। वाई किसी संगठन का उद्देश्य और विश्वास दर्शाता है, जबकि हाउ उन वैल्यूज, सिद्धांतों और प्रोसेस को दर्शाता है जो उस विजन को साकार करने में मदद करते हैं। यदि कोई संगठन स्पष्ट हाउ के बिना काम करता है, तो उसका वाई धीरे धीरे दिशाहीन और कमजोर हो सकता है। महान संगठन और लीडर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका हाउ उनके वाई का समर्थन करता है। वे खुद को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो केवल विजन को समझते ही नहीं, बल्कि उसे साकार करने के लिए आवश्यक स्किल्स और एक्सपर्टीज भी रखते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल केवल इसलिए वैश्विक लीडर नहीं बना क्योंकि स्टीव जॉब्स के पास एक विजन था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टीव वॉजनियाक ने उस विजन को तकनीकी रूप से इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह बिल गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट का विजन था, लेकिन पॉल एलन ने इसे वास्तविकता में बदलने में मदद की। लीडर्स को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां विचारों को कार्यों में बदला जा सके। इसके लिए विश्वास, सहयोग और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक मजबूत विजन संगठन के हर निर्णय और कार्यवाही का मार्गदर्शन करना चाहिए, चाहे वो हायरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो। विजन के बिना एग्जीक्यूशन केवल अराजकता पैदा करता है और एग्जीक्यूशन के बिना विजन केवल एक विचार बनकर रह जाता है। सबसे सफल लीडर्स और संगठन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका हर निर्णय उनके वाई के अनुरूप हो। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे कंसिस्टेंसी और वाई के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और सक्सेस को जन्म देती है। अध्याय 9,
निरंतरता की शक्ति। सफलता समय के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर निर्भर करती है। कई कंपनीज अपने वाई को लेकर स्पष्ट शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाहरी दबाव, बदलते मार्केट ट्रेंड्स या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के कारण अपना ध्यान भटका लेते हैं। जो कंपनियां और लीडर्स लॉन्ग टर्म सफलता बनाए रखते हैं, वे हैं जो कठिन समय में भी अपने मूल उद्देश्य के प्रति कमिटेड रहते हैं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी विश्वास बनाती है। जब कोई संगठन लगातार अपने वैल्यूज और उद्देश्य को पूरा करता है, तो ग्राहक और कर्मचारी उसमें स्थिरता और विश्वसनीयता महसूस करते हैं। लोग केवल इसलिए किसी ब्रांड का समर्थन नहीं करते कि वो क्या बेचता है, वे उन ब्रांड्स का समर्थन करते हैं जो उनके विश्वासों से मेल खाते हैं। निरंतरता की कमी उन व्यवसायों में देखी जा सकती है जो कंपटीशन के आधार पर अपनी पहचान बदलते हैं, बजाय अपने वैल्यूज पर केंद्रित रहने की। उदाहरण के लिए, कई कंपनियां क्वालिटी के आधार पर खुद को अलग दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब वे लागत कम करने के लिए गुणवत्ता से समझौता करती हैं, तो वे ग्राहकों का भरोसा खो देती हैं। दूसरी ओर, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियां अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहती हैं, और यही कारण है कि उनके पास ऐसे ग्राहक होते हैं जो उनके विजन में विश्वास रखते हैं। सबसे सफल लीडर्स भी अपने बातें नहीं करते, बल्कि उन्हें हर दिन अपने व्यवहार में दर्शाते हैं। इसके विपरीत, जब नेता एक बात कहते हैं और दूसरी करते हैं, तो विश्वास टूट जाता है और प्रेरणा यानी मोटिवेशन कम हो जाती है। कल्चर में निरंतरता भी महत्वपूर्ण है। जो कंपनीज अपने वाई पर आधारित एक मजबूत आंतरिक कल्चर बनाए रखते हैं, वे बाहरी चुनौतियों का अधिक मजबूती से सामना कर सकते हैं। आर्थिक मंदी के दौरान भी एक मजबूत कल्चर कर्मचारियों को प्रेरित और ग्राहकों को जुड़े रहने में मदद करती है। जब कंपनियां घबरा जाती हैं और अल्पकालिक अस्तित्व के लिए अपने मूल मूल्यों को छोड़ देती हैं, तो वे अक्सर उन्हीं लोगों को खो देती हैं जिन्होंने उन्हें सफल बनाया था। अपने वाई के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता बनाए रखना परिवर्तन का विरोध करने का अर्थ नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का तरीका है कि परिवर्तन के बावजूद उद्देश्य वही बना रहे। महान कंपनियां समय के साथ विकसित होती हैं, लेकिन वे कभी भी अपने मूल विश्वासों से समझौता नहीं करती। सच्चा प्रभाव और सक्सेस उद्देश्य, मूल्यों और नेतृत्व में निरंतरता से आती है। जो लोग अपने वाई के प्रति सच्चे रहते हैं, वे स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं, लॉयल्टी को प्रेरित करते हैं और ऐसी लेगेसी बनाते हैं जो उनके जीवन काल से भी आगे तक बनी रहती है। अध्याय 10 सारांश। कल्पना कीजिए कि हर सुबह आप जोश और उद्देश्य के साथ जागते हैं। आपका काम केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। यही होता है जब आप वाई से शुरुआत करते हैं। लोग आपके व्हाट को नहीं खरीदते, वे आपके वाई को अपनाते हैं। डिस्काउंट्स और डराने वाली रणनीतियां शॉर्ट टर्म सक्सेस देती हैं, लेकिन इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म निष्ठा बनाती है। महान लीडर्स ग्राहक नहीं खोजते, वे ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो उनकी सोच से जुड़ते हैं। आपका वाई वो नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि वो है जो आपको प्रेरित करता है। अब खुद से पूछिए, मैं जो करता हूँ वो क्यों करता हूँ? इसका उत्तर खोजें, इसे अपनाएं और देखें कि कैसे दुनिया आपको फॉलो करने लगती है। किताबें पर आज रेखा के साथ आप सुन रहे थे स्टार्ट विथ वाई, जिसके लेखक हैं साइमन सिनेक। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।